हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पीएनजी गडजिल ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है पीएनजी ज्वेलर्स काफ़ी शानदार कंपनी है, लेकिन जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी 2024 के अंदर, तो उसके बाद में इसके अंदर गिरावटें चली थी और वहाँ से कमबैक करके फिर से इसके अंदर तेज़ी भी बनी और काफ़ी अच्छे प्राइस पर इस समय ये कंपनी पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें तो ये इस समय 634 रुपये पर ये शेयर चल रहा है। आज के दिन मार्केट के अंदर तेज़ी बनी है, 2.5% की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। साथ में इस कंपनी के कारोबार के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो टोटल काम करके देती है, इसका बिजनेस गोल्ड के अंदर है, साथ में सिल्वर एंड डायमंड की ज्वेलरी बनाकर देती है। तो दोस्तों, इस समय देख रहे हैं आप गोल्ड के प्राइसों के अंदर तेज़ी बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ से देखें तो गोल्ड इस समय आपको 1.5 लाख प्लस के प्राइस पर जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ समय बाद 2 लाख रुपए के प्राइस पर जाता हुआ दिखाई देगा। और इस समय देखें तो कंपनी के कारोबार के बारे में, इस समय जैसे जैसे मार्केट के अंदर रनअप तेज़ी बनती जा रही है, साथ में शेयरों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो कुछ ऐसे शेयर है जो कम टाइमिंग के अंदर आपको मल्टीपल रिटर्न बनाएंगे। तो उनमें से पीएनजी ज्वेलर्स वो भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको कम टाइमिंग के अंदर मल्टीपल रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के बारे में, साथ में इसके फंडामेंटल एनालिसिस और इसकी बैलेंस शीट को चेक करके बताएंगे। साथ में देखेंगे इसके अंदर शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, इससे पता चल जाएगा शेयर कितनी रफ्तार के अंदर जाएगा और आपको आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट दे सकता है या यहाँ से आपको लॉस कर सकता है, क्योंकि आपने शायद इसके अंदर पहले से शेयर बाय करके रखे हुए होंगे और यदि नहीं करके रखे हुए तो वो भी हम आपको बता देंगे कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए कंपनी का टोटल काम महाराष्ट्र के अंदर ये कंपनी ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इसका नंबर 1 काम महाराष्ट्र के अंदर ही देखने को मिलता है। साथ में इसके जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो अब ऑल इंडिया खुलने वाले हैं और साथ में खुल भी रहे हैं। और नीचे चलते कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो यहाँ से देखिए मार्केट कैप 8,607 करोड़ रुपये की कंपनी, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस समय देखें तो मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है। पहले इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, इस समय 8,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और इसका करंट प्राइस 634 रुपये। और इस समय कंपनी का 92 का हाई हमें 701 रुपये तक देखने को मिला है, 92 का लो 498 रुपये। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, ये लगभग 500 रुपये के आसपास इसका प्राइस हुआ करता था, 498 रुपये। एक साल के अंदर ये शेयर 700 रुपये तक पहुँच चुका है, यानी कि लगभग 300 रुपये की बढ़ोतरी इसके प्राइस के अंदर हमें देखने को मिली है। बुक वैल्यू 125 रुपये, साथ में स्टॉक पी रेशियो 22% है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करके नहीं देती। आरओसी इसका 19% है, आरओ इसका 21% है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है। साथ में नीचे चले फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी आपको बोनस स्प्लिट साथ में डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आपको ये प्रत्येक सीजन यानी कि साल दर साल, ईयर और ईयर आपको बहुत अच्छा स्प्लिट और बोनस प्रोवाइड करके देती रहेगी। नीचे चले कंपनी के कम्पिटिटरों के बारे में, तो इसके जो कम्पिटिटर देखे, टीटान कंपनी जैसे इसके कम्पिटिटर जो कि मार्केट की नंबर 1 लीडर कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स और थंगामाली ज्वेलर्स इसके कम्पिटिटर है। साथ में कंपनी का पीसी ज्वेलर्स और ब्लू स्टोन ज्वेलर्स और एथॉक्स इसके बहुत ही शानदार कम्पिटिटर मार्केट के अंदर देखने को मिले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पर एक नज़र डालें तो कंपनी के हम 3 क्वार्टर को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेल्स जून 2025 1,715 करोड़ रुपए की, सितंबर 2025 2,178 करोड़ रुपए और दिसंबर 2025 के अंदर 3,303 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी की हमें देखने को मिली है। यानी कि इसकी सेल्स के अंदर लगभग हमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली, पहले क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के बीच में 1700 से 21 के बीच में 300 करोड़, फिर उसके बाद में लगभग हमें 1200 करोड़ रुपए की बढ़त एक साथ देखने को मिली है। खर्चे देखें कंपनी के पिछली बार 2,070 करोड़ रुपए और इस बार 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार 110 करोड़ रुपए से 107 और इस बार 244 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि थोड़ा आप ये अंदाज़ा लगाइए, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इस कंपनी के हमें प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी मिली है, सेल्स के अंदर बढ़ोतरी मिली है और खर्चों के अंदर भी बढ़ोतरी मिली है। तो दोस्तों, गोल्ड पर ये कंपनी काम कर रही है, तो टोटल जो कारोबार है, जो ये कंपनी डिपेंड है, वो गोल्ड प्राइस के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रही है। और नीचे चले ओपीएम
5% से 7%, यानी कि अदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है। अदर इनकम इसकी पहले 36 करोड़, इस बार 24 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट या कंपनी पहले 20 करोड़ पे करती थी, इस बार 25 करोड़ रुपए कमाती है। और यहाँ से देखिए नेट प्रॉफिट पिछली बार 69 करोड़ रुपये, फिर उसके बाद में 79 करोड़ रुपये, और इस बार 171 करोड़ रुपये कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट लॉस देखें साल दर साल, तो इसकी जो सेल्स है यहाँ पर आप देखिए लगातार मार्च 2020 के अंदर 2400 करोड़ रुपये, मार्च 2021 के अंदर 1900 करोड़ रुपये, 2022 के अंदर 2500 करोड़ रुपये, 2023 के अंदर 4400 करोड़ रुपये, और 2024 के अंदर 6000 करोड़ रुपये, 2025 के अंदर 7500 करोड़ रुपये, और इस बार 8783 करोड़ रुपये कंपनी की हमें सेल्स देखने को मिली है। यानी कि प्रत्येक साल 2020 से 2026 तक लगभग इसकी सेल्स के अंदर हमें 6500 करोड़ रुपए यानी कि 6500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। पिछली बार देखें 2355 करोड़ रुपए 2020 के अंदर, 2021 के अंदर 1800 करोड़ रुपए, फिर 2400 करोड़ रुपए, फिर 4300 करोड़ रुपए, 2024 के अंदर 5700 करोड़ रुपए, और मार्च 2025 के अंदर 7200 करोड़ रुपए, और इस बार 8228 करोड़ रुपए की कंपनी ने खर्चे किए। यानी कि इसने अपने ब्रांच खोली है, जगह जगह अपने स्टॉल्स खोले हैं, और देखें तो ये अपने कारोबार को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 337 करोड़ रुपए से बढ़कर 556 करोड़ रुपए हमें 2 साल के अंदर देखने को मिला है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का पिछली बार 2025 के अंदर 218 करोड़ रुपए, इस बार 382 करोड़ रुपए। और यहाँ पर कंपनी के अंदर जो हमें पॉजिटिव शान देखने को मिला, देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15%, प्रॉफिट ग्रोथ 82%, CAGR 18%, रिटर्न टू इक्विटी 21%। हर किसी कंपनी के ये आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये वो ऐसे शेयर है जो आपको हर जगह देखे तो पॉजिटिव ही साइन देखने को मिले है। बैलेंस शीट पर एक नज़र डालें। इक्विटी कैपिटल देखिए 2025 मार्च के अंदर 136 करोड़ रुपए, और सितंबर 2025 के अंदर 136 करोड़ रुपए। रिजर्व इसका यहाँ पर मार्च 2025 के अंदर 1418 करोड़ रुपए से बढ़कर 1565 करोड़ रुपए। डेब्ट कंपनी पर पहले 930 करोड़ रुपए का था, इस बार 1291 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ रुपए, तो डेब्ट इस पर 1200 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत वाली ऐसी हमें बात देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर लगातार एसेट्स के अंदर भी बढ़ोतरी है। नेट कैश फ्लो इस बार 68 करोड़ रुपए कंपनी के पास में बचा हुआ है, जिसे ये अपने कारोबार के अंदर लगाएगी। और नीचे चले इन्वेस्टर वैल्यू पर एक नज़र डालें तो कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग देखिए, लगातार प्रोमोटर्स होल्डिंग सेम चल रही है 83.11%। बहुत बड़ी प्रोमोटर्स होल्डिंग है। अगर इसने 10% भी अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग को सेल भी कर दिया तो इसके पास में जो मार्केट कैप 9000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगा, जो कि एक मिड कैप कंपनी बन जाएगी। FI लगातार हिस्सेदारी को सेल किया है, इस बार 0.73% है। DI इसके अंदर 4.72% है, और पब्लिक इसके अंदर 11% है। दोस्तों FI क्यों कम हो रहा है, इसका एक रीज़न है। FI इसलिए कम हो रहा है, एक तो इन्हें हिस्सेदारी खरीदने का मौका नहीं मिल रहा, और इन्हें जो FIO को ना तुरंत ही पैसा के अंदर प्रॉफिट चाहिए। जैसे मान लो किसी भी कंपनी के अंदर लगा रहे तो इन्हें 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो ये सेल करके निकल जाएंगे। FI का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि विदेशी निवेशक है। विदेशी निवेशक का क्या काम है, या तो वो उसे किसी प्रॉपर्टी के अंदर लगाएगा या फिर उसे मार्केट के अंदर लगाएगा। जैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर लगा के उसे सेल करके निकल जाएगा, फिर उसे मार्केट के अंदर लगा देगा। जैसे मार्केट तेज़ी दिखाएगी वहाँ से सेल करेगा, फिर प्रॉपर्टी के अंदर लगा देगा, गोल्ड के अंदर लगा देगा, लिक्विडिटी जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से मौका यानी कि चांस ढूंढते रहते हैं। इन्हें कम टाइमिंग के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो ये डिपेंड वाली बात है कि हमें कहाँ डिपेंड रह के चलना है। लेकिन हम इंडियन है तो हमें तो अपने मार्केट के हिसाब से हर चीज़ इन्वेस्टमेंट करके चलना होता है। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी शानदार है, हर चीज़ मुझे पॉजिटिव देखने को मिली है। यदि आपने इसके अंदर पहले से पैसे लगा रखे हैं, आपने क्वांटिटी बाय करके रखी हुई है, शेयर्स बाय करके रखे हुए, तो आप उन्हें होल्ड करके चले और थोड़ी क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करें अगर आपने कम प्राइस पर खरीद के रखा हुआ है। और यदि इस समय आप न्यू क्वांटिटी नए शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, गिरावट दिखाई दे तो थोड़ा सा और बाय ज़्यादा करें और फिर वहाँ से सेल करके
निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसे होल्ड करें। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको बोनस और स्प्लिट एंड डिविडेंड भी प्रोवाइड जरूर करेगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी शानदार है। बाय करने के बाद तुरंत सेल करने की ना सोचें, लंबे टाइम के निवेशक बनो और ट्रेडिंग के बारे में कम सोचो, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग अब ट्रेडिंग के अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जो आज बिल्कुल रोड पर आ चुके हैं, क्योंकि रोज़ न्यूज़ आ रही है कि ट्रेडिंग ने इंडिया के बहुत ज़्यादा फैमिलियों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों आप उनका हिस्सा मत बनिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके जरूर चलें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।